हाय दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक गुलाम निग्रो बच्चे की। उसकी ऐसी जिंदगी की जो आपके कल्पना के भी परे है। अमेरिका में तब काले लोगों को यानी निग्रो लोगों को मालिक की गुलामी करने के लिए खरीदा जाता था। मिजोरी राज्य के डायमंड ग्रोव नाम के एक छोटे इलाके में मोजेस और सुजन कार्वर नाम के किसान पति पत्नी रहते थे। $700 की कीमत पर उन्होंने मैरी नाम की एक निग्रो महिला को खरीद लिया था। मैरी के 3 बच्चों को भी उसके साथ रहने की अनुमति इस दयालु कार्वर परिवार ने दी थी। मैरी की 8 साल की एक लड़की, 6 साल का एक लड़का और 2 महीनों का एक छोटा सा बच्चा, इन सब को कार्वर पति पत्नी अपने परिवार के सदस्य ही मानते थे। पर अचानक एक दिन एक चोरों की टोली ने मैरी को उसके 2 महीने के बच्चे के साथ घर से अगवा किया और वो भाग गए। इस भयानक हादसे में मैरी की लड़की मारी गई। लड़का छुप कर बैठा इसलिए वो बच गया। मोजेस ने बाद में चोरों से संपर्क किया और उनसे बातचीत की। मैरी को रिहा करने के लिए तो उन्होंने बिल्कुल ही इनकार कर दिया, पर एक उम्दा घोड़े के बदले में उन्होंने मैरी के बीमार बच्चे को मोजेस के हवाले कर दिया। मैरी का वो 2 महीनों का बच्चा बहुत बीमार था, पर सुजन और मोजेस ने किसी तरह तो उसे बचा लिया। 6 साल तक उसे मैरी का बच्चा इसी नाम से पुकारते थे। ये बेचारा बच्चा बोलता ही नहीं था, एकदम गुमसुम सा रहता था। और अजीब बात तो ये थी कि उसे तब तक कोई नाम भी नहीं दिया गया था। वैसे तो वो बच्चा किसी के साथ बोलता नहीं था, पर अपने दोस्तों के पास जाके हल्का हल्का गुनगुनाता था। उसके ये दोस्त थे पेड़, पौधे, फूल, पन्ने, छोटे छोटे कीड़े। बागों में, खेतों में ही वो अपने अकेलेपन के साथ रहता। खेती के छोटे छोटे काम सूजन के पीछे पीछे घूम के सीखता। खाना पकाना, खेत में सब्जी बोना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, बुनाई करना, ऐसे सारे छोटे छोटे काम वो करता। पर सबसे ज्यादा उसका मन लगता घर की बाग में। गांव वाले तो उसे छोटा माली ही कहते थे। हमेशा पेड़ पौधों का निरीक्षण करते करते उसके दिमाग में इकट्ठा हुआ प्रकृति का अनगिनत ज्ञान लोगों को भी अब महसूस होने लगा था। वो फूलों पन्नों को कूटकर रंग तैयार करता, पंछियों के गिरे हुए पंख इकट्ठा करके ब्रश बनाता और चित्र में रंग भर देता। और ये सब कागज पर नहीं दोस्तों, एकाध लकड़े के टुकड़े पर। उसका ये वृक्ष प्रेम देखकर मोजेस एक दिन उसे याएगार नाम के एक मित्र के पास ले आया। वो था नियोशे नाम का एक गांव, जहां था निग्रो बच्चों का एक स्कूल। मोजेस को उसे वहां भर्ती कराना था, पर सवाल आया उसके नाम का, और मोजेस ने उसका नामकरण किया जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर। ऐसा नाम क्यों रखा पता है? क्योंकि उसकी ही तरह जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के अध्यक्ष और एक मशहूर वृक्ष प्रेमी थे, इसलिए जॉर्ज वॉशिंगटन। और वो कार्वर परिवार का सदस्य था, इसलिए कार्वर। सिर्फ $1, 4 दिन का खाना और कुछ बड़े साइज के पर स्वच्छ कपड़ों के साथ उसकी पाठशाला शुरू हो गई। ये बहादुर बच्चा दिन भर पढ़ाई और बचा समय खाना जुटाने के लिए उससे जो बन पड़े वो काम करता था। किसी तरह दिन गुजर रहे थे। यहाँ भी उसे अच्छे लोग मिले। मार्टिन नाम के एक दंपति ने उसकी अच्छी तरह देखभाल की। स्कूल की पढ़ाई तो निग्रो लोगों के चर्च में रहकर पूरी हो गई, पर आगे की पढ़ाई कैसे होगी, ये सवाल खड़ा हो गया। जॉर्ज को उसके लिए फोर्ट स्कॉट जाना पड़ा। उच्च शिक्षा की ओर ली गई, ये उसकी एक और उड़ान थी। यहाँ का माहौल थोड़ा अलग था, पर उसे कुछ काम मिला, कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने उसको काम दिया और खुद के पैरों पर खड़े होने में मदद भी की। वहाँ बहुत से काम किए जॉर्ज ने, कभी पैसों के लिए तो कभी किसी ने खाना दिया या फीस भरने में मदद की इसलिए। हाँ, पर किसी से कभी भी उसने मुफ्त में कुछ भी नहीं लिया। उसकी पढ़ाई तो बढ़िया चल रही थी, साथ ही चित्रकला में भी उसकी प्रगति अच्छी थी और वो अच्छा गाने भी लगा था। कुदरत का कमाल कैसा है, जब बच्चा था तो बोल भी नहीं पाता था, हकलाता था, पर अब आवाज भी सुधर गई और गाने भी लग गया। पर जिंदगी में सब कुछ इतना आसान नहीं होता।
जॉर्ज क्योंकि बाकी गोरे लोगों के साथ खुद के बलबूते पर आगे बढ़ रहा था, उसे कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। एक दिन दो पुलिस वालों ने उसके पास नई किताबें क्या देख ली, उसे तो हटकने लगे। जॉर्ज ने गिड़गिड़ा के कहा कि ये किताबें चोरी की नहीं है, उसकी खुद की है, पर फिर भी पुलिस ने उसको बहुत मारा पीटा और किताबें भी ले गए। निग्रो होने के कारण एक कॉलेज ने उसे अपनी ही काबिलियत से मिली हुई एडमिशन और स्कॉलरशिप दोनों देने से इनकार कर दिया। पर दूसरी ओर जॉर्ज को मिले अच्छे लोगों की सहायता से वो अच्छी शिक्षा पाने की एक एक मंजिल पार करता रहा और इतिहास का सबसे महान कृषि संशोधक इस नाम से नवाजा गया। उन्होंने मूंगफलियों के विषय में जो संशोधन किया वो अमेरिका के गरीब किसानों के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। मूंगफली से तेल, दूध, घी, पाव यानी ब्रेड, सूप, गोंद यानी एडेसिव, ऐसी कई चीजें बनाई। लोगों को वो प्रक्रिया सिखाई और अपने निग्रो समाज के कई वंचित गरीब लोगों को अपनी आर्थिक समस्याओं से बाहर निकाला, उनका जीवन खुशहाल किया। 29 प्रकार के फूल, पन्ने, जड़ और तनों से 529 प्रकार के ना उड़ने वाले रंग तैयार किए, जो कपास यानी कॉटन, रेशम, ऊन के धागों पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिट्टी से और खराब हुए मोटर ऑयल से घर को रंगने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रंग का निर्माण किया। एक और बात जो उन्हें सबसे महान बनाती है कि उन्होंने अपना सारा ज्ञान, संशोधन कभी भी किसी को बेचा नहीं, उसका धंधा या सौदा नहीं किया। वो सारा ज्ञान हमेशा सबको मुफ्त बांटते रहे। गरीब किसानों को खेती मार्गदर्शन आसानी से मिले, इसलिए उन्होंने घूमता फिरता एग्रीकल्चरल कॉलेज स्थापित किया। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर हमेशा कहते थे कि अगर मैं पैसे के पीछे भागता तो अपने भाइयों को भूल जाता। ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई। ये कहानी में बहुत कुछ सीखने जैसा था। कैसे एक गरीब निग्रो लड़के ने इतनी कठिनाइयों को पार करके अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपने समाज के लिए किया, और वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर। मैं जरूर उनके बारे में कुछ और पढ़ूंगा और उनके ऊपर एक पुस्तक लिखूंगा।